हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन कि पुनर्जन्म का सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और ये सतपथ ब्राह्मण जो है जो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है, इन सब के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये जो सतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का भाग है। अगला क्वेश्चन कि नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। अनुच्छेद 55 में जो है, 58 में तो था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए जो अर्हताएं हैं, साथ ही साथ उनके जो शपथ और जो शर्तें हैं वो सारे अनुच्छेद 58 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 55 में क्या है कि उनके राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उनका तरीका, उनकी जो रीति है वो अनुच्छेद 55 में, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोनों को ध्यान से याद रखिएगा। निर्वाचन पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54, और निर्वाचन यानी कि चुनाव, निर्वाचन का जो अगर तरीका या फिर रीति पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 55 होगा। ओके। एंड अनुच्छेद 60 में क्या है, तो उनके शपथ के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडलम, या फिर इसे प्रांत भी कहा जाता है। सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग को मंडलम या फिर प्रांत भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाएगा कि इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उर कहते हैं, यानी कि ग्राम। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसमें है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि लिखा गया उनके बारे में कि उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि उनकी जो न्यूनतम आयु के बारे में बताया गया है 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उनके आयु के बारे में। हाँ, मैक्सिमम जो उनकी आयु का प्रावधान है वो है 65 वर्ष। बाकी के ऑप्शन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, और उसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फुकुशिमा दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, परमाणु आपदा से। ये जो हुआ था 2011 में
जापान में फुकुशिमा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर इसका निष्कासन हो गया था, जिसमें कि काफी जनधन की हानि भी हो गई थी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास की साधारण माप है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट। क्वेश्चन है कि कूनो पालमपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में, और यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी की गुफा में, और ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। क्वेश्चन है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री मीन्स कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? आंसर ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 पूछा गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो उनके शासनकाल में 1905 का बंगाल विभाजन ये हुआ, और 3 यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ये दोनों घटनाएं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई, जबकि सूरत में कांग्रेस विभाजन जो हुआ 1907 में, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण। प्रथम विश्व युद्ध में मतलब अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में जन गण मन पहली बार ये गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो विष्णु नारायण धर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में किया गया है और इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 29 और 30 में उनके लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पॉलिश किए हुए चावल के अत्यधिक उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। चूंकि पॉलिश किए हुए जैसे ही चावल पे पॉलिश किया जाता है तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है और विटामिन B1 की कमी होगी तो उसके अत्यधिक उपयोग से बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है, तो ये गलत है क्योंकि ये दूसरी अनुसूची में वर्णित है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन सब के वेतन एवं भत्ते आदि के बारे में जो भी उपबंध है वो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। फिर है कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची, ये सही है। पंचायतों की शक्ति 11वीं अनुसूची, ये भी सही है। और संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अमेरिका होगा। अमेरिका के विश्व प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने दिसंबर 2019 में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि 16 वर्ष की है और यह युवती है और ये स्वीडन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट है, स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया निम्न में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में अवस्थित है और ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। ये जो है मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है और ये पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। वर्तमान में जो इसका नाम है वो अबुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी नदी और ये अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि अंतर्दर्शी इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में, और ये हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इनके शासनकाल में जो भी युद्ध हुए हैं वो है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में यहाँ पे दिया गया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। इसके काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ओके, बाकी के ऑप्शन सही है। हेक्टर मुर्नो के शासनकाल में बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेटन कप। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। बाकी रॉबर्ट्स कप, डुरंड कप, सुब्रतो मुखर्जी कप ये सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि एनआरसी का संक्षिप्त रूप एनआरसी जो है संक्षिप्त रूप है किसका? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169 के अनुसार। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आज भी आप सबों का स्कोर रोजाना की तरह काफी अच्छा रहा होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।